बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें हैं शहरी इक़्तिदार में, और ये जनरल फैज़ के हवाले से जो इत्तलात आ रही हैं पिछले कुछ दिनों से, भले उनकी कन्विक्शन का मामला हो या जो भी फ़ैसला उनके ऊपर आना है, कन्विक्शन क्या होती है ये आने वाले दिन बताएंगे, मगर वो ख़बरें हों या उससे जुड़ी दीगर ख़बरें हों, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज का मामला, जो कि आपने देखा कल सुहेल आफरीदी साहब ने एक मजमे के अंदर ऐलान किया, फिर सुहेल आफरीदी साहब की इलेक्शन कमीशन के अंदर तलबी, और उनको जो बुलाया है उसके साथ आईजी और दीगर जो इंतज़ामिया है सूबे की, उनको भी तलब किया गया है। क्या वहाँ पर कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है? एक नए रास्ते की बात तो सुहेल आफरीदी कर रहे हैं, क्या यहाँ पर भी कोई नया रास्ता बन सकता है? ये बहुत अहम मामलात है जिसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हमने बात करनी है। तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ उनके हवाले से जो टाइमिंग्स हैं वो बहुत अहम है। सोशल मीडिया की कैंपेन हो या फिर वो जिस तरह से उनके मामलात बढ़ रहे हैं पॉलिटिकली, उनकी इंगेजमेंट क्या दूर होती चली जा रही है, सियासी जमातों से वो दूर होते चले जा रहे हैं, डायलॉग से दूर होते जा रहे हैं, इसके क्या असरात मुरतब होंगे, ये एक बहुत अहम मामला है। ये भी आपको बता दें कि जो ग्रैंड अलायंस अपोजिशन का बनने के हवाले से बात हो रही थी, उसमें कुछ डेवलपमेंट्स आई हैं, और वो डेवलपमेंट्स ये हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को एक मरतबा फिर ग्रैंड अलायंस का सरबरा बनाने की कोशिश जो है वो जारी है। क्या शराइत इधर से होंगी, क्या शराइत उधर से होंगी, ये भी एक अहम मामला है। कल फुल कोर्ट इजलास जो हुआ उसकी आज खबरें छपी हैं डॉन अखबार में, द न्यूज़ में, और उस के मुतालिक भी बहुत सी अंदरूनी खबरें हैं कि किस जज ने इस्तीफ़े देने की पेशकश की, इस्तीफ़े क्यों नहीं हुए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा अहम खबर इस वक्त IMF की रिपोर्ट है जो पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस और बदउनवानी से मुतालिक है। ये जो रिपोर्ट है ये काफ़ी पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। इसके अंदर बहुत सारे जो करप्शन के रस्ते हैं, जो अशराफिया के लिए मराहत हैं, उनको सबब करार दिया गया है पाकिस्तान के अंदर जो बदउनवानी है उसके हवाले से, और इसमें मुसलसल बदउनवानी की खदशात की जो है वो शिकायत और खदशात का इजहार किया गया। मसलन 15 नुकाती एजेंडे के ऊपर फौरी अमल दरामद की बात इसी जो रिपोर्ट है उसके अंदर की गई है, बल्कि मुतालबा किया गया है कि उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। जो रिपोर्ट है इसने SIFC के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं, उनके इस्तिस्ना और शफाफियत पर भी सवाल उठाए हैं। अहम सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में जो खुसूसी मर गई हैं उनके हवाले से भी सवालात उठाए हैं। SIFC के फैसलों में शफाफियत बढ़ाने की सिफारिश वो भी की गई है। मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी की बात भी इस रिपोर्ट के अंदर की गई है, जो कि हमें इससे पहले अब्स नज़र आती थी। इंसदाद बदउनवानी के इदारे जो हैं उनके इस्लाहात के अंदर भी जोर दिया गया है, और इसके साथ साथ पॉलिसी साज इदारों और जो अमल दरामद करना है उसके अंदर भी जवाबदेही की निशानदेही के हवाले से भी बात की गई है। सियासी और मुआशी अशराफिया और सरकारी पॉलिसियों पर कब्जे के बायस जो मुआशी तरक्की में रुकावट है उसका भी जो है वो इशारा किया गया है, और साथ में ये भी कहा है कि IMF के तमाम सरकारी ख़रीदारी 12 माह में गवर्नेंस सिस्टम पर मुंतकिल की जाए, ये हिदायत दी गई है IMF की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को। बजट और अखराजात में बड़े फ़र्क से हुकूमती मालियाती शफाफियत पर भी सवाल उठाए गए हैं। हुकूमती ब्यूरोक्रेसी के ज़ेर असर अजला यानी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर तरक्याती फंड्स मिले हैं उसके ऊपर भी सवालात उठाए गए हैं। टैक्स सिस्टम पेचीदा, कमज़ोर इंतज़ाम और निगरानी बदउनवानी का बायस है, ये भी रिपोर्ट में कहा गया। अदालती निज़ाम की पेचीदगियों के ऊपर भी बात की गई है, और जो बहुत सारे फैसले हैं उनके हवाले से भी बात की गई है। दिसंबर 24 में NAB की तरफ से जो 5.3 ट्रिलियन रुपए की रिकवरी हुई, उस पर भी उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तानी जो मईशत को जितना नुकसान पहुंचा है उसके हवाले से ये कम है, यानी इससे ज़्यादा रिकवरी जो है वो हो सकती है। ये भी अलबत्ता कहा गया कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जो कि PTI था उसमें चीनी की जो बरामदात की इजाज़त दी गई थी वो जाहिर करती है कि अशराफिया अपने जो मफाद की पॉलिसियाँ हैं उसके ऊपर काबिज हैं, और उनको जो है अशराफिया को नवाजा गया। ये बहुत सारे सवालात हैं और ये पाकिस्तान के लिए आंखें खोलने के मुतरादिफ है, लेकिन ये पे दर पे हम सुनते हैं कि ये सब मामलात आते हैं, ये खबरें भी आती हैं, रिपोर्ट्स भी आती हैं, ये तमाम तबसरे तज्जिए भी होते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर है रियासत का उसके अंदर जो बदउनवानी है उसको रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं होता। अब ये जो निशानदेही हुई है क्या इसके ऊपर कोई अमल दरामद हो पाएगा या नहीं, ये सवाल भी करेंगे हमारे साथ। और जो